एनीवे ब्रेकफास्ट करें? ब्रेकफास्ट? लेकिन अंजलि तुम आज ये ब्रेकफास्ट कमरे में क्यों लाई हो? क्या हुआ विक्रम? एक्चुअली नीचे सब कुछ लेट हो रहा था ना, सबका वेट करना पड़ता है एंड ऑल दैट, सो मैं यहीं पे ले आई। तुम्हें भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना, और तो मुझे भी अपने मॉडल कोऑर्डिनेटर से मिलने जाना है। लेकिन तुम्हें पता है कि आज तक मैंने कमरे में कभी ब्रेकफास्ट नहीं किया। हम लोग ब्रेकफास्ट सबके साथ मिलके बैठ के करते हैं। आई नो विक्रम, पर क्या हम आज अकेले में ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते, सिर्फ हम दोनों, प्लीज? और यू नो व्हाट विक्रम, वो जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद मुझे ताई जी के सामने जाने में इतना डर लग रहा है कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। प्लीज। लेकिन अंजलि, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो? ओके। थैंक यू। चल। विक्रम कहाँ है? क्या लगता है तुम्हें, कहाँ होगा वो? मैंने बहू को कमरे में नाश्ता ले जाते हुए देखा। सरोज ने जो हरकत की है, उसके बाद और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? इतने बरसों से आप लोग मुझे जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अंदर तक तबाही मचाता है वो सच, जिसे ना आप बोल सको, ना बर्दाश्त कर सको। लेकिन देखना, एक ना एक दिन ना आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मेरी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि सच भटकता जरूर है, लेकिन एक ना एक दिन वो अपनी मंजिल पा ही लेता है। भाभी मेरी बात तो माता जी, हमारी अंजलि कितनी किस्मत वाली है ना, जो उसे विक्रम जैसा इतना प्यार करने वाला पति और इतने अच्छे ससुराल वाले मिले। सब माता रानी की कृपा है। विक्रम, बेटा मेरी आंख में देख और बता, क्या तुम्हें सचमुच लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? मैं क्या कहूँ ताई जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। एक तो वो सब जो मैंने देखा, और उसके बाद आपने खुद तो कबूल किया सब कुछ, तो अब बस मैं। क्योंकि कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए ना किसी एक को झुकना पड़ता है। बेटा झुकता वही है जिसे रिश्ते की फिक्र हो। और तू बता, क्या तू तो अपनी ताई जी को जानता है ना? तुझे लगता है कि मैं कभी भी किसी का बुरा कर सकती हूँ? इट्स ओके ताई जी, मैं उस चीज को भूल चुका हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी भूल जाओ। पता नहीं पीयूष कहाँ रह गया, पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन मिल ही नहीं रहा। जिसे तुम ढूंढ रही हो वो वहां नहीं मिलेगा। क्योंकि वो इस वक्त वैदेही के साथ उसके कमरे में है। बकवास, ऐसा हो ही नहीं सकता। पीयूष ऐसा कभी नहीं कर सकता। करेक्ट, पीयूष तो ऐसा कभी नहीं कर सकता, लेकिन कसम से वैदेही तो ऐसा कर सकती है ना। देखो रोशनी, ये जो वैदेही जैसी लड़कियां है ना, ये पीयूष जैसे लड़कों को अपने वश में करना अच्छे से जानती है। मैं उस वैदेही को छोड़ूंगी नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई? पागल मत बोलो और जोश में अपने होश मत खो।
देखो जरा धीरज रखो और अपने अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। लेकिन केबी, तुम जितना शांत रहोगे ना उतना बड़ा धमाका कर पाओगे। तुम पीयूष को हासिल करना चाहते हो, राइट? अब से जो मैं कहूँ उसमें मेरा साथ देते जाना। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तो चले। पीयूष वैदी का है। आज ऑफिस में प्रेजेंटेशन होगी, लेट हो जाएंगे। लोहा गरम है, हथौड़ा मारने का समय आ गया। प्रेम भैया, वो मैंने पीयूष को रात को वैदेही के कमरे में जाते हुए देखा। हाँ मैंने भी। तुम कहना क्या चाहती हो कुछ? अरे कमाल है, इसमें कहने वाली क्या बात है? समझने वालों को तो इशारा ही काफी होता है। बकवास बंद करो। पीयूष वहां पर किसी काम की वजह से गया होगा और फिर आकर अपने कमरे में सो गया होगा। भाभी, पीयूष अपने रूम में नहीं है। एक मिनट, मैं पीयूष से खुद ही पूछ लेता हूँ कहाँ है। वो एक्चुअली अब तुम सो गई थी और मैं तुम्हें चादर उड़ाने गया तो मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में फंस गया। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं भी यहीं सो गया। फोन उठाओ। ओ हाँ, पापा का फोन। हेलो पीयूष कहाँ हो? पापा, वो मैं एक्चुअली बाहर था। बस थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। ठीक, ओके। जी। तुमने झूठ क्यों कहा? तो और क्या करता? अगर उन्हें पता चल जाता कि हम पूरी रात यहाँ पर एक साथ थे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता ना। मैं उन्हें बाद में बता दूंगा। पर जब हमने कुछ गलत नहीं किया तो डरना क्यों? मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके। सुना तुमने? भाग गया वो। ओह ओके, सो सॉरी। अब वैदेही कहाँ है? वैदेही आउट हाउस में होगी, अपने कमरे में। आजकल इतना ज्यादा काम बढ़ गया है उसके लिए, इसलिए रात भर काम करती है, थक गई होगी, देर तक सो रही होगी। वैसे कमाल है भाभी, आजकल आपको वैदेही के बारे में सब कुछ पता होता है। केबी, जब इनडायरेक्टली कहना चाहती है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता और हम आपको गलत साबित करके रहेंगे। तो हम खुद जाके आउट हाउस में देख लेते हैं कि पीयूष और वैदेही कहाँ है एग्जैक्टली। ठीक है? छोटी माँ, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? माता जी चले। चलो।
सिमर आंटी, क्या हुआ? आप सब लोग यहाँ? हाँ, वो किसी को गलत साबित करना है वैदे। देख लिया तुमने खुशी? हो गई तसल्ली? नहीं है ना पीयूष यहाँ पे? मैंने तो देख लिया भाभी, अब एक बार आप भी देख लीजिए। तो आप क्या कह रही थी? क्या हुआ माँ? आप सब लोग यहाँ पे? तू यहाँ क्या कर रहा है? तू रात भर यही था? हाँ, वो क्या ना माँ, कल रात को देर तक काम कर रहे थे तो बस मेरी आंख लग गई, इसीलिए। हाँ तो तुमने प्रेम भैया को फोन पे ऐसे क्यों कहा कि तुम कहीं बाहर हो? और वैसे कमरे की जो हालत है, कसम से कमाल है आप लोग। ऐसा हाल देखकर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ रात भर क्या हुआ होगा। चुप करो खुशी। माता जी, आप मुझ पे क्यों चिल्ला रही है? मैं तो वही कह रही हूँ जो बिल्कुल सच है, जो मेरे सामने है। क्या बकवास कर रही हैं आपके भी? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। खुशी, बेवजह कुछ भी मत कहो। एक मिनट, मैं बेवजह कुछ भी नहीं कहती। और पता नहीं आप सबने अपनी आंखों में पट्टी क्यों बांध रखी है? इन सब बातों को अनदेखा क्यों कर रहे हैं आप लोग? छी, कसम से अगर किसी बाहर वालों को इस बारे में पता चल गया ना तो हमारे खानदान की बेइज्जती हो जाएगी। हमारे खानदान की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और इस लड़की को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि इसका तो कोई खानदान ही नहीं है। बदनामी तो हमारे खानदान की होगी। जुबान संभाल के बात कीजिए के भी। पीयूष, keep quiet। क्या बात है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। और तुम्हें क्या लगता है यहाँ सब लोगों ने तुम्हें जरा सा सहारा क्या दे दिया? तुम हमेशा हमेशा के लिए इसी घर में रहोगी, राइट? खुशी, तुम सही तो कह रही है कि भी छोटी माँ। वैदे तो अपना घर अफोर्ड कर सकती है ना, उसको एक नया जॉब मिल गया। तो ये यहाँ किस इरादे से रह रही है? क्योंकि मैं चाहती हूँ इसलिए। रोशनी, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जिस तरह तुम इस घर में मेरी बेटी के नाते रह रही हो, बिल्कुल उसी तरह वैदेही भी यहाँ मेरी बेटी होने के नाते रह रही है। जरा सोचो, आज जिस तरह का इल्जाम तुम इस पर लगा रही, अगर कोई तुम पर उंगली उठाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? छोटी माँ, आप इसके लिए मुझे डांट रही है? हाँ, डांट रही हूँ क्योंकि आज तुम गलत हो। हाँ हाँ, और दूध की धुली तो सिर्फ ये वैदे ही है, बाकी हम सब तो यहाँ पर। सुबह सुबह तमाशा बना के रखा हुआ तुमने। प्रेम भैया, आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। बहुत हो गया खुशी, अब इस विषय पर कोई बात नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि हम सबको पीयूष और वैदेही पर पूरा भरोसा है और मैं चाहती हूं वैदेही इसी घर में रहे और पूरी इज्जत के साथ रहे।
लेकिन माताजी आप। शट अप खुशी। सुना नहीं माताजी ने क्या कहा? ये बेकार के इल्जाम लगाना बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलिए सब यहां से। एक बात कान खोल के सुन लीजिए केबी, अगर आज के बाद आपने वैदेही के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो। पहले मेरी अंजलि की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब वही तुम पीयूष के साथ करना चाहती हो। एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे बच्चों के आसपास आने की भी हिम्मत मत करना, वरना वैदेही, पीयूष प्लीज जाओ उसके पास, इस वक्त उसे तेरी जरूरत है। जी मां। वैदेही, वैदेही, वैदेही दरवाजा खोलो। वैदेही प्लीज दरवाजा खोलो। वैदेही मेरी बात तो सुनो। वैदेही, वैदेही दरवाजा खोलो प्लीज। प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। यू नो व्हाट अंजलि, तुम बहुत ही टैलेंटेड लड़की। थैंक यू। और तुम्हें ना काफी काम भी मिल जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम, हमें तुम्हारा एक नया पोर्टफोलियो शूट करना पड़ेगा। ओके। इनफैक्ट एक काम करता हूँ, मैं आज ही तुम्हारा पोर्टफोलियो शूट करता हूँ। तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो? नो सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम फाइन। अंजलि, डोंट कॉल मी सर, जस्ट कॉल मी अतुल। अच्छा तो चलो फिर एक काम करता हूँ, आई जस्ट स्पीक टू द टीम फॉर द शूट। वैदेही भी यहाँ मेरी बेटी होने के नाते रह रही है। आज जिस तरह का इल्जाम तुम इस पर लगा रही, अगर कोई तुम पर उंगली उठाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर आज के बाद आपने वैदेही के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोशनी, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बिल्कुल सही नहीं हुआ। बहुत तकलीफ हो रही है ना तुम्हें? ये जो सिमर है ना, मेरा मतलब सिमर भाभी ऐसे ही है, कसम से। उनके लिए वैदेही के अलावा ना अंजलि मायने रखती है ना तुम। छे, बेटी बेटी करके अच्छा बनने का दिखावा करने में तो बहुत माहिर है वो। देखो रोशनी, मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ। तुम ही सोचो ना, जो औरत अपनी बेटी की नहीं हो सकी वो किसी और की क्या होगी। और रही बात वैदेही की, तो वो वैदेही पे इसीलिए इतनी मेहरबान है क्योंकि उसका बेटा पीयूष वैदेही पे लट्टू है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? कितनी भोली और मासूम हो तुम रोशनी। तुम्हारा मन तो एक कोरा कागज जैसा है, कसम से।
जिस पे मैं जो मर्जी लिख सकती हूँ। और पहला चैप्टर होगा नफरत सिमर से।